यार आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी है? ऑब्वियसली करी होगी, आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग चीजें ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। इवन चाय, नमक, चीनी, ये सारी चीजें भी अब ऑनलाइन आने लग गई हैं। तो ऑनलाइन जब भी हम कोई सामान मंगाने जाते हैं तो वहां पे जो हमारी फिंगर टिप होती है वो बाय डिफॉल्ट चली जाती है फिल्टर पे, और वहां हमें दिख जाता है भाई सॉर्ट बाय प्राइस, लो टू हाई। सभी करते हैं, नथिंग बैड अबाउट इट। बट ये चीज है क्या? व्हाट इज दिस सॉर्टिंग? तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि आप किसी चीज को सॉर्ट कैसे करते हो। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 38 ऑफ जावा प्लस डीएसए कोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, भाई ये सॉर्टिंग क्या होता है? ये सॉर्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अगर आपको कोई डेटा दिया है और आप उसे अरेंज कर दो, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, अभी आपके नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसे आप सॉर्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन शॉपिंग में, अब वहां आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं यार, प्राइस से सॉर्ट कर लो, ठीक है, हायर रेटिंग जिसे मिली उस पे सॉर्ट कर लो, जितने पॉजिटिव फीडबैक्स है उसके बेसिस पे सॉर्ट कर लो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर यूजिंग सॉर्टिंग इन बैकग्राउंड, बट दैट इज वन स्टेप अहेड ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग टुडे। आज हम सीखेंगे कि ये सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म होती है, एंड लेटर इन दिस कोर्स हम ये भी करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, बट इट विल कम व्हेन वी विल स्टडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, देयर आई हैव अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फॉर यू। तो आज के मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि आप सॉर्टिंग परफॉर्म कैसे कर सकते हो। तो सॉर्टिंग की कई सारी एल्गोरिदम्स होती हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहली एल्गोरिदम जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसे हम कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, अब इसे ये जो पिक्चराइजेशन मैंने यहाँ पे बनाई है इससे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक रैंडम क्लास टेस्ट का सिनेरियो है, क्योंकि क्लास टेस्ट में तो भाई रोल नंबर वाइज नहीं बैठते, आप बैठते हो चीटिंग वाइज कि कहाँ अच्छी चीटिंग हो जाएगी उधर बैठा जाए। ठीक है, मतलब सब नहीं बैठते, ऑफेंड मत हो जाना। अगर आप यार पहली बेंच पे जाके बैठ जाते हो मेरी तरह तो ऑफेंड मत होना, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इन्विजिलेटर है और ये सारे स्टूडेंट्स हैं, और ये जो 741 है इनके रोल नंबर है। तो ठीक है यार, बेल बज गई, पेपर सबमिट करने का टाइम आया, तो इसने 7, 4 और 1 से पेपर ले लिया। ठीक है, तो 7 से ले लिया, 4 से ले लिया, 1 से ले लिया। अब पीछे से आ गया ये 2 से ले लिया, 5 से ले लिया, 3 से ले लिया, 2, 5, 3। फिर आगे से शुरू किया तो 6, 8, 9। ठीक है, 6, 8, 9, और उसके बाद इसने इन सारे बच्चों को कहा गेट आउट। ठीक है, भगा दिया, सबको भगा दिया। अब इस पेपर कलेक्शन के बाद क्या होता है कि ये इसे रोल नंबर वाइज अरेंज करने का ट्राई करता है। ठीक है, कि मैं इसे रोल नंबर वाइज अरेंज करता हूँ। वो अरेंजमेंट अगर आप देखे होगे कभी तो आपको इंसर्शन सॉर्ट ऑलरेडी आती है। कैसे इंसर्शन होती है यहाँ पे देखो, ये अरेंज ऐसे करता है कि इसने देखा यार सबसे ऊपर मेरे पास 9 है, तो इसने 9 वाला पेपर उठा के रख लिया। ठीक है, 9 इज डन नाउ। 8 वाला पेपर आया, ही हैज ऑलरेडी अज्यूम्ड कि 9 तो सिंगल पेपर है, सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है। रिमेंबर मैंने आपको बाइनरी सर्च में बताया था, सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है। तो 9 इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अब 8 आया, इसने चेक किया यार 8 9 से छोटा है या बड़ा है, तो ऑब्वियसली 8 छोटा है, तो इसने 9 का पेपर उठाया। वर्ड्स ध्यान रखना, 9 का पेपर उठाया, बिकॉज लेवल पे होगा ना, एकदम टेबल पे रखा होगा, तो 9 का पेपर पहले उठाया, पहले 8 रखा, उसके ऊपर अब 9 रखा। मेरे वर्ड्स ध्यान रखना, अगर आप वो वर्ड्स पकड़ रहे हो तो आपको ऑलरेडी इंसर्शन सॉर्ट आ जाएगी। नेक्स्ट इसने क्या किया, अब 6 देखा, 9 को चेक करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 6 9 से क्या है, छोटा है, दैट मीन्स 9 वाला पेपर इसने उठा लिया। अब चेक किया क्या 6 8 से भी छोटा है, तो हाँ, तो इसने 8 वाला पेपर भी उठा लिया। उसके बाद इसने देखा कि अब कुछ नहीं बचा, यानी ये जगह किसकी है, 6 की है, इसने 6 रख दिया। तो नया ऑर्डर क्या हो गया आपका, 9, 8, 6। चलो 6 भी हो गया। नेक्स्ट इज योर 3। अब 3 के लिए फिर क्या करेगा, 9 उठाएगा, 8 उठाएगा, 6 उठाएगा, अब देखेगा पेपर ही खत्म हो गया, यानी कि 3 यहीं आएगा। करेक्ट, सो न्यू लेयर विल बी 9, 8, 6, 3। 3 इज ऑल्सो डन। अब ये 5 उठाने का ट्राई करेगा, फिर से चेक करेगा, तो 9 उठाएगा, 8 उठाएगा, 6 उठाएगा, बट 3 नहीं उठाएगा। ये क्या चेक करेगा कि हाँ यार 5 की पोजीशन यहाँ है, 3 से 5 बड़ा है, 6 से छोटा है, दैट मीन्स यहाँ इंसर्ट होना है। तो नया आपका ऑर्डर बना 9, 8, 6, 5, 3। समझ रहे हो क्या हो रहा है, पोजीशन फाइंड कर रहा है ये बेचारा एक एक उठा करके। अब 2 की बारी आएगी तो 2 सबसे नीचे आ जाएगा, एक एक सबको उठा करके, राइट। सेम कॉन्सेप्ट से 1 क्या आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा। अब आपका 4 किधर आ जाएगा, 4 आ जाएगा 5 एंड 3 के बीच में, यहाँ 4 आ जाएगा। 7 कहाँ आ जाएगा, 6 एंड 8 के बीच में। ठीक है, तो आपकी ये पूरी सॉर्टिंग जो है वो परफॉर्म हो गई। दिस इज नथिंग बट इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, इसे हम इंसर्शन सॉर्ट कहते हैं कि हम पहले प्लेस फाइंड करते हैं और बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट करते रहते हैं। आप देखो सबको उठा उठा के देख रहे हैं, और एक एलिमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 डेक्स रखे हुए हैं, आपने एक डेक उठाया और उसे यहाँ इंसर्ट करा, तो ऑब्वियसली ये दोनों ऊपर एक शिफ्ट हो गए। ठीक है, सो इंसर्शन इज यू कैन फाइंड द पोजीशन
एंड इंसर्ट द एलिमेंट देयर। और आप देखो ये सारे पन्ने उठा के चेक नहीं कर रहा, ये ऊपर से चेक करते चल रहा है, बिकॉज उसे पता है यहाँ से ऑर्डर क्या है, सॉर्टेड है। भाई सिंगल एलिमेंट सॉर्टेड है, नेक्स्ट मैंने चेक करके उसकी पोजीशन पे रखा है तो वो भी सॉर्ट हो गया। इसका क्या मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड है। अब 6 भी मैंने देख के रखा है तो वो तीन एलिमेंट्स फिर से सॉर्ट हो गए। तो दैट इज हाउ दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम वर्क्स। तो अब इसे फटाफट से ड्राई रन कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ एंड लेट्स चेक हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क्स एक्चुअली। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म करनी है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या चीज बताई कि सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होगा, तो यहाँ मैं इसे एज्यूम कर लेता हूँ कि ये क्या है, सॉर्टेड है। एंड ये मैं नहीं अज्यूम कर रहा हूँ, ये इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम कहती है। पहला एलिमेंट आपका सॉर्टेड है और ये पार्टीशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या होगा, अनसॉर्टेड, ठीक है। अब फ्लो क्या है, आपको पहले 5 उठाना है, उसे इस सॉर्टेड हिस्से में शिफ्ट करना है, देन आपका सॉर्टेड हिस्सा ये हो जाएगा। फिर आपको 1 उठाना है, उसे शिफ्ट करना है, सॉर्टेड हिस्सा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरे लास्ट तक करना है जब तक सारे एलिमेंट क्या ना हो जाए, सॉर्टेड पार्ट में ना चले जाए। दैट्स इट, दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन दिस एल्गोरिथम। अब इसे ड्राई रन करते हैं। सो कोड करने का बड़ा सिंपल रूल है, हम हमेशा इस एलिमेंट से शुरू करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड सो विल नॉट टच इट। और हम यहाँ कह देते जे, मतलब आई के जस्ट पहले वाले एलिमेंट को हम कह देते जे। अब हमें क्या करना है, एक की बनानी है, ठीक है। अब ये की क्या है, जो भी आपका आई में एलिमेंट होगा, तो 5 इसने की बना ली। अब आपको करना क्या था, वहां पे हमने क्या किया, जैसे स्टैक्ड अप है, ये आपका 9 है, समय समझ लो, ठीक है। एंड हो सकता है यहाँ पे और भी एलिमेंट्स हो, 9 8 6 ऐसे समझ लो, ठीक है। अभी के लिए अभी यहाँ पे 9 है, बट जस्ट अज्यूम दिस सिनेरियो, आपके पास 5 है। अब आपको क्या करना है, पहले देखना है क्या 5 9 से छोटा है, अगर छोटा है तो आप क्या कर रहे थे, 9 को उठा रहे थे, यानी कि 9 एक ऊपर शिफ्ट होगा ही होगा। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ कर रहे हैं कि हम चेक करेंगे कि भाई जो मेरा जे है वो की से क्या बड़ा है, अगर बड़ा है तो मैं जे को J+1 पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये J+1 पे आ गया, ठीक है। ये J+1 ऑब्वियसली होता है, भाई ये J है तो ये J+1 होगा ना, या J+1 इज I एट इनिशियली। अब मैंने क्या किया, J को एक माइनस कर दिया। भाई एक पेपर आपने उठाया, अब आप दूसरा चेक करोगे ना, तो J माइनस माइनस, लेकिन ये करते ही आप एरे के बाहर आ गए, दैट मीन्स क्या हो गया, एरे के एलिमेंट्स खत्म हो गए। तो अब ये J है तो J+1 क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट हुआ, करेक्ट। यहाँ पे क्या है, ये वो पोजीशन है जहां पे आपको इंसर्शन परफॉर्म करना है। आप देखो 9 आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक एलिमेंट शिफ्ट करते जा रहे हैं, की जगह ढूंढ रहे हैं। जैसे हमें जगह मिल जा रही है वहां शिफ्ट कर दे रहे हैं। की जगह आपको दो केसेस में मिलेगी। पहला, जब आपका ये वाला एलिमेंट क्या हो, ग्रेटर देन ना हो, यानी कि लेस देन या इक्वल टू हो, तो वो जगह आपकी की होगी। दूसरा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही खत्म हो जाए, वही तो मैंने किया था। अब जैसे आपको 5 इंसर्ट करना था, तो 9 8 6 तीनों से छोटा है, नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो 5 ही आएगा ना। दैट इज द सिंपल सिनेरियो है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा क्लीन अप कर लेता हूँ। ओके, सो एज यू कैन सी आई एक आगे आ जाएगा और आई के पीछे वाले एलिमेंट सब सारे क्या हो जाएंगे, सॉर्टेड, ठीक है। ये इससे सॉर्टेड हो गया, 5 एंड 9 सॉर्टेड दिख भी रहा होगा। अब अगेन जे को एक यहाँ पे रख देते, चेक करना शुरू करते हैं। बट मेरी नई की क्या हो जाएगी, जो भी आई की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इज द न्यू की। अब चेक कर लो यार, क्या तुम्हारी जेथ वैल्यू जो कि 9 है वो की से बड़ी है, तो हाँ बड़ी है। दैट मीन्स जे को J+1 से स्वैप कर दो, मतलब शिफ्ट कर दो। तो 9 अब पीछे चला गया और मैंने जे को एक आगे बढ़ा दिया। अब चेक कर लो, ये 5 क्या 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो इसको J+1 पे डाल दो और जे को एक पीछे कर दो, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ओवर, तो J+1 आपका कहाँ पे है, 5 पे है, तो की पे जो भी वैल्यू है J+1 पे रख दो। तो हमारा नया एरे क्या बन गया, 1 5 9, ठीक है। नीचे बना लेता हूँ, ये थोड़ा हौच पौच सा होता जा रहा है। 1 5 9 4 6 1, और ये हिस्से आपके सॉर्टेड हो चुके हैं। आई अब आपका यहाँ पे है, ई आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज दी सॉर्टेड पार्ट, ठीक है, ये सॉर्टेड पार्ट है और ये क्या है, अनसॉर्टेड पार्ट है। अगेन अब जे यहाँ आ जाएगा, चेक करना स्टार्ट करो, क्या 9 4 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो J+1 पे जे को डाल दो। जे को एक कम कर देते हैं, क्या 5 4 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो 5 इधर आ जाएगा, जे को एक कम कर देते हैं। क्या 1 4 से बड़ा है, नो, दैट मीन्स लूप के बाहर, और J+1 पे जो भी है 5 है, तो 5 की जगह पे 4 रख दो, की जो भी आपकी है, ठीक है, डन। अगेन देखो सॉर्ट हो गया, 1 4 5 9, तो अब यहाँ तक आपका एलिमेंट सॉर्ट हो गया, आई को एक आगे बढ़ा दो। अगेन जे यहाँ से शुरू होगा, नई की आपकी क्या बन जाएगी, 6। अब क्या 9 6 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो 9 को इधर रख दो, ठीक है, तो जे यहाँ पे आ गया। अब क्या 5 आपके 6 से बड़ा है, नो, दैट मीन्स J+1 पे जो भी 9 खड़ा है वहां पे क्या रख दो, इस की को रख दो, तो यहाँ पे 6 आ गया। सो 1 4 5 6, और ये एलिमेंट एक आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो अगेन आई विल क्रिएट अ न्यू वन, दिस इज 1 4 5 6 9, यहाँ तक की चीजें सॉर्टेड है, आई अब यहाँ पे है, दिस इज योर न्यू की, ठीक है। अब इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ से आपका जे शुरू होगा, ये सॉर्टेड हिस्सा है, ये अनसॉर्टेड है, ठीक है, दिस इज सॉर्टेड, दिस इज अनसॉर्टेड।
करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है क्या 9 मेरे की से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो अगेन इसे कहाँ रख दो, एक आगे रख दो, जे को एक पीछे लगा दो। 6 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो अगेन 6 को यहाँ पे रख दो एंड जे माइनस माइनस, ठीक है। 5 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो एक पीछे रख दो और जे माइनस माइनस। क्या 4 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो यहाँ पे 4 रख दो, पीछे आ जाते हैं। क्या 1 1 से बड़ा है, नो, दैट मीन्स जे प्लस 1 पे जो भी एलिमेंट था आप वहां पे क्या रख दो, पी रख दो, सॉर्टेड, खत्म। देखो कितना इजीली हो गया, 1 1 4 5 6 9, यू आर डन। दिस इज नथिंग बट इंसर्शन सॉर्ट। अब इसे पहले कोड कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। बाय द वे, अगर आपको ये नहीं आता है तो प्लीज वॉच लेक्चर नंबर 37, इट इज वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एज ऑफ टुडे। सो लेट्स ट्राई टू कोड इट डाउन। चलो तब इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं, ठीक है। मैं बना लेता हूँ मेरा पब्लिक स्टैटिक void sort फंक्शन, ठीक है। एंड इसका नाम एक्चुअली इंसर्शन सॉर्ट रख देते हैं, इंसर्शन एंड एस कैपिटल आई स्मॉल, ओके। अब ये ऑब्वियसली एक एरे लेगा ये तो मैंडेटरी है, विदाउट एरे हाउ यू कैन सॉर्ट एन एरे, राइट। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, लूप करना है ना हमें एलिमेंट्स, कहाँ से, फर्स्ट इंडेक्स से, तो आई कैन से इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई इज लेस देन, मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में निकाल लेता हूँ, इंट एन इज इक्वल टू ARR डॉट लेंथ। तो मैं कहूँगा आई इज लेस देन एन, तो आई प्लस प्लस, ठीक है। अभी दिस इज योर की, ये आपकी की बन जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ की इज इक्वल टू एरे ऑफ आई एंड जे क्या हो जाएगा, इंट जे इज इक्वल टू आई माइनस 1। अब वाइल, ठीक है, हमें चेक करना है इस की क्या पोजीशन है, तो वाइल जे इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि एरे के अंदर रहे भाई मेरा जे, ठीक है। और एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे की से क्या हो, बड़ा हो, इज ग्रेटर देन की। जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, मुझे क्या करना है, जे को जे प्लस 1 पे रखना है, तो आई कैन से एरे ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ जे, ठीक है। और उसका मुझे क्या करना है, जे माइनस माइनस, डन। इस लॉजिक के बाद, इस व्हाइल लूप के खत्म होने के बाद, दिस इज व्हाट, दिस इज योर शिफ्टिंग लॉजिक, करेक्ट। ये क्या है, कि शिफ्टिंग लॉजिक, अगर कोई एलिमेंट शिफ्ट हो रहा है तो उन्हें शिफ्ट कर लो, शिफ्टिंग लॉजिक। नाउ अब आपको खाली की प्लेस करनी है, तो प्लेस दी की एट जे प्लस 1 इंडेक्स, ठीक है। तो आई कैन से एरे ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू की, एंड या दैट्स इट, डन। ये था आपका इंसर्शन सॉर्ट का कोड, अब ये कंप्लीट हो गया। एंड इस इंसर्शन सॉर्ट की, अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये एरे कैसा होता है, पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस, कमेंट करके बताओ, ठीक है। सो यू कैन डायरेक्टली कॉल दिस इंसर्शन सॉर्ट ऑन एन एरे। तो मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा, एरे, let's call it int arr is equal to, this is how we create an array in Java, ठीक है। 2 7 1 5 0 1 12, ठीक है। तो ये सॉर्ट होकर के आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑब्वियसली ये लॉजिक इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। इसको अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो क्या चेंज होगा, जस्ट आपको ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा देना है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ अब इसका आउटपुट भी देखना है, तो मैं लिख लेता हूँ एक फंक्शन और, पब्लिक स्टैटिक void void प्रिंट एरे, ठीक है। और ये मेरा एक एरे लेगा इंट ARR, और साथ ही में क्या करते हैं, इसे एक स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंटिंग मैसेज, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या करते हैं, एरे को प्रिंट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, एन डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, एरे डॉट लेंथ ले लेते हैं, एंड देन आई प्लस प्लस, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नॉट प्रिंट एलन, जस्ट प्रिंट, मुझे क्या प्रिंट करना है, एरे ऑफ आई। ऑल दीज थिंग्स आर टॉट प्रीवियसली, इसलिए आई एम नॉट एम्फसाइजिंग मच ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एंड दिस इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डन, ठीक है, ओके। बट यहाँ पर एक चीज़, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे कॉमास भी, तो रुको, कॉमा अभी ऐसे नहीं लगा सकते हम, ये लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, कॉमा लास्ट इंडेक्स में हम नहीं लगाते हैं, तो कहेंगे कि आई इज नॉट इक्वल टू एरे डॉट लेंथ माइनस 1, तब क्या करो, तब कॉमा लगाना, ठीक है।
So system.out.println and you can apply comma now. Not println, just print. ठीक है. So done. अब मुझे पास करना है तो आई कैन से प्रिंट एरे एंड मैसेज में मैं बस ये बता दूंगा यार ओरिजिनल एरे है या फिर तुम्हारा सॉर्टेड एरे. सो आई कैन से ओरिजिनल एरे एरे. ठीक है. एंड इसी कॉपी करके लिख देंगे सॉर्टेड एरे. प्रिंट सॉर्टेड एरे. ओके. सॉर्टेड एरे. ओके. नाउ आई होप दिस विल बी डन. चलो ये आपका ओरिजिनल एरे था, प्रिंटिंग ओरिजिनल एरे. तो देखो 2715 जो भी था ये सॉर्ट होके आ गया 0 1 1 2 5 7 एंड 12. ठीक है. डन. तो दिस वाज योर इंसर्शन सॉर्ट. काफी इजी लॉजिक. हमें बस पोजीशन फाइंड करनी थी और की को उस पोजीशन पे जाके रख देना था. और जब तक पोजीशन नहीं मिलती एक एक एलिमेंट हम पीछे शिफ्ट करते गए. ठीक है. बिकॉज आपको पता है एक एलिमेंट बीच में इंसर्ट होगा तो बाकी के ऊपर जाएंगे. दैट्स हाउ एरे वर्क्स, राइट. सो ये हो गई मेरी इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम. Now what will be its time and space complexity? I'll show you how this is working. One second. तो हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप चला रहे हैं. ठीक है. फॉर लूप चला रहे हैं, आई रन कर रहा है 1 to n. ठीक है. और इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर भाई एक वाइल लूप है. ठीक है. वो कैसे चल रहा है, वो कह रहा है यार जे जो मेरा चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक, i-1 से लेकर के 0 तक चलेगा. करेक्ट. यही तो लॉजिक है. और देन हम यहाँ पे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं एंड दैट्स इट. यहाँ पे सब बिग ऑफ एन ऑपरेशन है तो वील नॉट कंसिडर दैट. पुरानी वीडियो देख लेना अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ विल नॉट कंसिडर दैट. वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है. ठीक है. नाउ अच्छा मैंने यहाँ पे एक एंड वाली सिचुएशन थी उसको कंसिडर नहीं किया. क्यों? क्योंकि हम हमेशा क्या देखते हैं, वर्स्ट केस. तो ये लूप वर्स्ट टू वर्स्ट कितना चलेगा, पूरा चल जाएगा. करेक्ट. दैट्स इट. ठीक है. अब इसे सॉल्व करने का ट्राई करो. चलो आधी जंग तो मैंने लड़ ली, आधी आप लड़ो. बताओ कमेंट करके कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. हिट कर जानी चाहिए अभी तक. चलो तो अगर आपने कुछ बताया होगा तो दिस विल बी समथिंग लाइक आई टू जे. अब i1 चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा, अप टू n टाइम चलेगा. मुझे नहीं पता n क्या है, n कुछ भी हो सकता है. j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी. अब i-1 तो 1 - 1 इज 0. 0 से 0 यानी एक बार चलेगा. ठीक है. बिकॉज मैंने यहाँ पे इंक्लूसिव कोड लिखा था अगर आपने ध्यान दिया हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. सो सिमिलरली अब 2 है तो 2 बार चलेगा, 3 है तो 3 बार, अप टू सो ऑन. n है तो n टाइम्स चलेगा. करेक्ट. व्हाट इज दिस नाउ, what is this? This is sum of n natural numbers ना, 1 + 2 + 3 and so on up to n. That means n into n + 1 divide by 2. और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर क्योंकि बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स अवॉइड हो जाएंगे. सो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी समवॉट लाइक बिग O ऑफ n स्क्वायर. ठीक है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं, कांस्टेंट होगी क्योंकि हमने इन प्लेस काम किया, जो एरे मिला था उसी को सॉर्ट कर दिया. ठीक है. कुछ चेंज नहीं किया तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया. दीज वेरिएबल्स वी हैव यूज्ड बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ये क्या होते हैं, कांस्टेंट स्पेस लेते हैं. सो या दैट्स इट. ये थी मेरी इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम.